आइए, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या आप जानते हैं कि इस कोरोना के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट ने एसी चलाने को लेकर के और सर्विस करने को लेकर कुछ गाइडलाइन जारी की है? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। हम एसी कोरोना के दौरान चला भी सकते हैं और सर्विस भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मेरा वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा, जिसके अंदर मैं सारे पॉइंट आपको डिस्कस करके बताता हूँ। देखिए, जैसे सबसे पहली जो गाइडलाइन है उसको हमको बहुत ही ध्यानपूर्वक विचार में रख के इसी को स्टार्ट करना है। जैसे कि कोरोना को ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा डाउन चाहिए, पर फिर भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके रिगार्डिंग अगर हम एसी चला रहे हैं तो उसका टेम्परेचर जो है 24 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में होना चाहिए। इससे नीचे का टेम्परेचर रखेंगे तो उसमें कोरोना की ग्रोथ का डर जो है वो हो सकता है। सेकेंड थिंग, विंडो एसी अगर आप चलाते हैं तो विंडो एसी में कोरोना का इतना ज़्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि वो एक ही रूम में चल रहा है। और उसके रिगार्डिंग जैसे सेंट्रल एसी होता है, सेंट्रल एसी एक एसी होता है, उसी की एयर एक कमरे में, फिर उसके दूसरे कमरे में, फिर तीसरे कमरे में जाती है, तो वो एयर जो है बार बार घूमती जाती है। इससे खतरा जो है कोरोना का ज़्यादा होता है सेंट्रल एसी से। फिर उसके बाद विंडो एसी जब आप चलाते हैं तो उस विंडो एसी चलाने के दौरान उसका वेंटिलेशन की जो डक्ट है वो खुली होनी चाहिए, और साथ में आपका जो डोर है वो थोड़ा सा खुला होना चाहिए। और जो घर में ऊपर छत में फैन लगा हुआ है वो फैन भी चालू रखना है आपने। वो फैन इसके लिए चालू रखना है ताकि वो एयर का जो फ्लो है वो बना के रखा जाए, मेंटेन रखा जाए। इसके बाद अगर उस कमरे के अंदर कोई छोटा एग्जॉस्ट फैन है तो हम उस एग्जॉस्ट फैन को चालू रख सकते हैं, ताकि जो हवा एक बार प्यूरिफाई हो चुकी है उस हवा को वो फिर से एग्जॉस्ट करके फ्रेश एयर बार बार नहीं लेता रहे, ताकि कोई भी इफेक्टेड कोरोना जैसे पार्टिकल की जो उसके अंदर ग्रोथ है उसका सिम्टम ना कमरे के अंदर है। विंडो एसी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक गाइडलाइन में शर्त लिखी हुई है कि शर्त है कि विंडो एसी एक ही कमरे में लगा होना चाहिए, क्योंकि उसका जो हवा का इफेक्ट है वो दूसरे कमरे में नहीं जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो है कि उसका विंडो एसी की जो डक्ट है वो ओपन रखनी है लिटिल, और एग्जॉस्ट फैन भी ऑन रखना है। और उसके बाद जो कमरे के अंदर नमी की मात्रा है वो 40 से 70% होनी लाजमी है। 40 से 70% होनी लाजमी है। उसके बाद अगर मान लीजिए अभी इन्होंने गाइडलाइन जारी करी है, उन्होंने लिखा है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो कोरोना की ग्रोथ को रोकता है। इसके लिए हमने जो अपने एसी का टेम्परेचर रखना है 20 से लेके 35 के बीच में सेट करना है, ना कि उससे नीचे। कार एसी के जब हम कार के अंदर जाते हैं तो उसको एसी ऑन करते हैं। कार एसी में कोरोना के इफेक्ट का कोई भी डर नहीं है, लेकिन उसके लिए यह है कि उस कार के अंदर कोई पेशेंट जैसे खांसी जुकाम वाला नहीं बैठा होना चाहिए, तो आपका कार का एसी जो है वो आप चला सकते हैं, उसमें कोई भी डर वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है, अगर सेंट्रल एसी की जगह हम विंडो एसी का इस्तेमाल करते हैं तो वो सबसे बहुत ज़्यादा किफ़ायती और बढ़िया है, क्योंकि विंडो एसी में कोई भी जो है एक कमरे की हवा एक कमरे के अंदर ही रहेगी। आगे का पॉइंट है हमारा कि अगर कुछ लोग कूलर यूज करते हैं, रूम कूलर, डेजर्ट कूलर यूज करते हैं। डेजर्ट कूलर हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से आपका कूलर वेंटिलेशन एयर जो एयर है वो सब करता है, उस जगह के ऊपर एक फिल्टर लगा होना चाहिए, ताकि जो भी हवा वो खींच के आपको प्यूरिफाई करके या ठंडी करके देगा वो हवा बिल्कुल साफ होनी चाहिए। उसके साथ में साइडों में जहाँ से हवा खींचता सब करता है वहाँ फिल्टर लगे होने चाहिए। उसके बाद विंडो एसी का जो इस्तेमाल है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा करें।
पर उसके साथ शर्त यही है कि वो एक ही कमरे में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक विंडो एसी लगा के हम उसकी कूलिंग 2 कमरे में यूज़ करें। जैसे कि आप सब ने गाइडलाइन तो पूरी देख ही ली है कि किस तरह से हमें उसको काम को करना है। चलिए अब मैं बताता हूँ कि आप एसी सर्विस कैसे करें। सबसे पहले एसी सर्विस करने के दौरान आपके जो हैंड है इनके ऊपर एक ग्लव्स होना चाहिए। ग्लव्स के बाद आपके आंखों के ऊपर सेफ्टी चश्मा होना चाहिए। उसके बाद चश्मे के बाद आपका जो मास्क है वो कंप्लीट मास्क होना चाहिए जिसके अंदर हवा नहीं जा सके। और इस काम को करने के दौरान आपके जो कपड़े हैं वो कॉटन के होने चाहिए और आपके प्रॉपर शू होने चाहिए। दूसरा, जब हम एसी सर्विस करते हैं उस एसी को सर्विस करना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो कोरोना के दौरान एक बारी भी चलाया नहीं गया हो। जो एसी कोरोना के दौरान चलाया गया है उसके लिए बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको। जैसे कि सीजन के दौरान हम सर्विस करने जाते हैं तो हमारा फ़ोन जो है कस्टमर की कॉल आती है, बार बार हमको फ़ोन सुनना पड़ता है। तो हम अपने टाइम टू टाइम अपने उस फ़ोन को भी सैनिटाइज करते रहें और घर पे जाने के टाइम या शॉप पे जाने के टाइम अपनी ड्रेस को अलग रखें, उस ड्रेस को रोज़ वॉश करें और घर पे जाते ही अपनी चप्पल उसको भी धोएं और जो शू हैं कोशिश करें शू को भी धोएं और अपने ये सारे शू और चप्पल डेली के डेली आप धो करके यूज करें और इन कपड़ों को अलग रखें। आइए अब देखते हैं कि कौन कौन सी सतह के ऊपर कोरोना का इफेक्ट जो है कितनी देर तक रह सकता है। जैसे कि प्लास्टिक और स्टील के ऊपर 2 से 3 दिन तक जो कोरोना है वो जिंदा रहता है। उसके बाद कार्डबोर्ड के ऊपर 24 आवर्स के लिए इसका जो कोरोना है वो जिंदा रहता है। कॉपर पाइप के ऊपर 4 घंटे तक कोरोना जो है वो जिंदा रहता है। मेरी सलाह अगर आप मानते हैं तो इस सीजन में कृपया एसी ना चलाइए और कोरोना से बचिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा के उसको लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आके कोई भी कमेंट है तो आपका कमेंट करें। थैंक यू।